ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में पुत्रदा एकादशी मंगलमय हो और आने वाले समय में श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भक्तजनों, जानते हैं 2025 में पौष माह की पुत्रदा एकादशी कब है? क्या है शुभ मुहूर्त? कैसे पारण करना है? चलिए सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले जोर से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख मिलता है। साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं। साल 2025 में आने वाली सबसे पहले एकादशी है पुत्रदा एकादशी। वैसे तो सभी एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व है, लेकिन पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व हिंदू धर्म में बताया गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। साथ ही व्यक्ति इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए भी करते हैं। चलिए कब रखा जाएगा जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:23 पर होगा और 10 जनवरी को सुबह 10:20 तक एकादशी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसी के साथ मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा सुंकुतुमन के कोई भी संतान नहीं थी। किसी भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका वंश कौन चलाएगा। यही सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहते थे। फिर एक बार एक ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा और रानी दोनों ने ही पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तभी से संतान सुख की कामना रखने वाले लोग इस व्रत को करते हैं। भक्तजनों, अब जानते हैं व्रत करने के नियम और पारण का समय। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना होगा। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के लिए 10वीं तिथि से ही कुछ नियम लागू होते हैं, जैसे कि भूमि शयन और 10वीं तिथि को दोपहर में भोजन कर लेना अनिवार्य होता है। शाम के समय भोजन करना वर्जित माना जाता है। ऐसे ही तामसिक भोजन भी करना वर्जित होता है। 10वीं तिथि को आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष माना जाता है और अनिवार्य भी है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद एक चौकी लगाएं, जिस पर पीला कपड़ा बिछाएं। श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा स्थापित करें। श्री हरि को पीला वस्त्र धारण करें।
उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित करें। भोग बनाएं, हो सके तो पीला भोजन बनाएं, उसमें तुलसी दल देकर भगवान श्री हरि का भोग लगाएं। ऐसा करने से आप भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आरती करें, भगवान श्री हरि का मंत्र का जाप करें। उसके बाद शाम के समय एक तुलसी के क्यारे में दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि के लिए मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के लिए दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार एकादशी का व्रत करें। संध्या काल में भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करके आपको व्रत का पारण करना। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष जानकारी के साथ।